एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, प्लीज़ देखो ध्यान से। चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, गुडविल, ठीक है। गुडविल चैप्टर में हम अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा है सर चैप्टर में कि मीनिंग, गुडविल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, ये क्या है, एक इनटैंजिबल एसेट है, ठीक है। दूसरा ये क्या है, ये इससे अपने को क्या है, जो भी ओनर है उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा पैसे कमाने का मौका देता है अगर आपके फर्म में गुडविल है तो। और ये कैसे जनरेट होता है, गुडविल कैसे बनता है, आपके पास पेटेंट हो, ब्रांड नेम हो, है ना, कस्टमर बेस हो, ट्रेडमार्क हो, ये सब चीज़ों से गुडविल बनता है, ठीक है। दो टाइप का गुडविल होता है, एक होता है परचेज्ड गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल मतलब क्या होता है, जब आप किसी दूसरे बिजनेस को परचेज करने जाते हो, उस बिजनेस का वैल्यू है मान के चलो 1 करोड़ रुपया और आप उसको देकर आते हो 1.5 करोड़ रुपया, तो एक्स्ट्रा जो पैसा देकर आए हो, ठीक है, वो पैसा किस नाम के है, वो गुडविल के नाम पे है, ठीक है। 1 करोड़ का वैल्यू मतलब उसके सारे एसेट्स और लेस लाइबिलिटीज, जब नेट एसेट्स हम निकालेंगे उसका 1 करोड़ बनता है, लेकिन वो आपसे मांग रहा है 1.5 करोड़ और आप दे रहे हो 1.5 करोड़, तो क्या हो रहा है, जो 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो वो क्या है, गुडविल के नाम, क्योंकि उस फर्म से उतना पैसा आप कमा सकते हो। ये होता है परचेज गुडविल। दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड मतलब आप अपने ही फर्म में, जनरली ये पार्टनरशिप में ही किया जाता है सेल्फ जनरेटेड। पार्टनरशिप फर्म वाले क्या करते हैं, आपस में गुडविल को वैल्यू करते हैं, ठीक है। गुडविल वैल्यू क्यों करते हैं, क्योंकि 6 सिचुएशंस ऐसे हैं उसमें अपने को गुडविल वैल्यूएशन करना होता है। कौन कौन सा बता सकते हो क्या? पहला, चेंज इन पार्टनर शेयरिंग रेशियो, पीएसआर, ठीक है, अगर रेशियो आपस में पार्टनर्स चेंज कर रहे हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। दूसरा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तीसरा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर। फिर मर्जर, एक फर्म दूसरे फर्म के साथ मर्ज कर रहा है तो, और बेच रहे हैं या फिर कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इन सिचुएशंस में अपने को गुडविल वैल्यूएशन करना पड़ता है। पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करेंगे तो गुडविल क्या है, गुडविल पास्ट एफर्ट्स है, पार्टनर्स के पास्ट एफर्ट्स है, उन एफर्ट्स के बदले में जो भी पैसा कमाया जा रहा है आज के डेट में उसको हम वैल्यू करते हैं, और उसी के लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। 3 मेथड्स हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। तो मीनिंग देखे, दूसरा हमने देखा कि वाई वैल्यू गुडविल, गुडविल को वैल्यू क्यों करना है, तो ये 6 केसेस के कारण अपने को वैल्यू करना होता है। फिर तीसरा चीज है इसमें कि सर मेथड्स, हाउ टू वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली देख पा रहे हो आप, व्हाट सबसे पहले तो है क्या चीज भाई, फिर वाई क्यों करना है, और हाउ कैसे करना है, ठीक है, मेथड। तो मेथड्स में हमने अभी तक 2 कंप्लीट पढ़ लिया, अभी हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा अभी पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मतलब बहुत सिंपल था, आप लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपन किए हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आपके स्कूल से कई ज़्यादा क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आपके स्कूल में मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, ठीक है। और जो लोग नहीं देखे हैं, जैसे आप हो गए, आप भी शायद पहला क्लास में नहीं आए थे क्या? आए थे आप? हाँ आए थे, ठीक, नींद से जाग जाओ, ठीक है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड है, ठीक है, उसको देख लो, और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पूरा कोशिश करूंगा आज ही आपको दे दूं, अप्रोच लिखकर, आज नहीं तो मैक्स कल, ठीक है। अप्रोच के साथ में वो आपको दे दूंगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चंस हम पीडीएफ में रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस बने, बाकी क्वेश्चंस आप अपने घर पे बनाओ, ठीक है। और पीडीएफ के जो क्वेश्चंस जब पहली बार बना रहे हो वो यही फेयर कॉपी में आप बनाओ, ठीक है। उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस के लिए आप अपने घर पे जो भी कॉपी आप यूज़ कर रहे हो उसको करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। एक फेयर नोट्स में आपका जो भी पीडीएफ के जितने क्वेश्चंस है वो सब सॉल्व होने चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? चलो, तो एवरेज प्रॉफिट पढ़े हैं। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या है, पास्ट ईयर का एवरेज दे दिया रहेगा, पास्ट ईयर का प्रॉफिट दे दिया रहेगा, उससे अपन एवरेज करके, इसका फॉर्मूला क्या है, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ
परचेज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, इस उससे इंटू करना होता है। एवरेज प्रॉफिट निकालते समय हमको क्या ध्यान रखना रहता है? नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, एब नॉर्मल प्रॉफिट्स उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई लॉस है, कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, वो सब चीज़ें अपने को हटाना होता है, तो वो क्या है, फिर आपका क्या बन जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, ठीक। फिर अपन पढ़े सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है गुडविल का? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। तो और इसमें सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमको पता है कैसे निकालना है, ये होता है एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये अपन करे हुए, क्लियर है बात? तो गुडविल निकल कर आ जाता है। अब हम जो पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होगा, इसमें क्या अपन समझे, जितना हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, ठीक है, जितना भी हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं उसको इंटू कर रहे हैं। ये जो सुपर प्रॉफिट मतलब क्या है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से इंटू कर रहे हैं। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है, कोई बताएगा? बोलो, कितने साल हो गए बिजनेस स्टार्ट किए? और कोई जवाब? और कोई जवाब? पढ़े थे ना? मैंने बताया था भाई, ये जो आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, ये जो एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो, ये जो सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हो, यही प्रॉफिट्स अगले कितने सालों के लिए कमाते जाओगे, ये होता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इसीलिए उससे हम इनटू कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रहा है? ये जो प्रॉफिट्स आप कमा रहे हो, ये अगले कितने साल सस्टेन करेंगे, सेम प्रॉफिट्स आप बनाते चलो। नहीं लिखे क्या अपन कहीं पे? कहीं नहीं लिखे हैं? लिख लो कहीं, हेडर में लिख लो भाई, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है? फर्म जो भी प्रॉफिट्स कमा रहा है वो अगले कितने सालों तक ठीक है, लिखे। ये जो प्रॉफिट्स हम कमा रहे हैं, ये अगले कितने सालों तक सेम प्रॉफिट्स हम कमा पाएंगे। ये जो एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है, यही प्रॉफिट्स अगले कितने सालों तक हम कमा पाएंगे, ये होता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। पीडीएफ में लिखा हुआ है, थ्योरी वाला जो पीडीएफ है उसमें लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, बट हिंदी में आप ऐसे लिख लो। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या रहेगा, इसमें भी दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। दो मेथड इसके अंदर भी है। बेसिकली यही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है समझ लो पहले। कैपिटलाइजेशन मतलब आप जो भी ये प्रॉफिट निकाल रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से इंटू कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट हम निकालेंगे उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे। उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो 1 लाख है या 10,000 है, 10,000 को आप डिवाइड करो 0.08 से, 8% अगर है NRR, ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या है आपका कैपिटल। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है इसका उल्टा कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैपिटल इंटू NRR नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इंटू NRR इज इक्वल्स टू नॉर्मल
प्रॉफिट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, कैपिटल इज इक्वल्स टू नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR। ये जो इनटू है ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, डिवाइड में चला जाता है। आपको पता है ना ये सब मैथमेटिक्स भैया, अगर इक्वल टू के इधर है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, इनटू है तो डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड में तो इनटू में चला जाएगा। तो यही चीज़ कर रहे हैं, ये जो NRR है इसको हम नीचे ला रहे हैं, तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, कैपिटल निकल कर आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो कैपिटल निकल कर आएगा, इससे जो कैपिटल निकल कर आएगा उसको हम एक्चुअल कैपिटल से माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब समझना है इसका क्या हो रहा है, ये वो कैपिटल है, ठीक है, ये वो कैपिटल है, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ, ये वो कैपिटल है जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉफिट से हम मतलब एक पर्टिकुलर कैपिटल से इतना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इसको दूसरे तरीके से बोले तो इतना प्रॉफिट्स कमाने के लिए कम से कम इतना कैपिटल चाहिए होता है। एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स कमाने के लिए कम से कम इतना कैपिटल चाहिए होता है, और हमारे पास है कितना कैपिटल, उससे कंपेयर करेंगे। जैसे मान के चलो हमारे को 10 लाख रुपए चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर प्रॉफिट कमाने के लिए हमको कितना लाख चाहिए, 10 लाख। लेकिन वही चीज़ अगर मैं 8 लाख के कैपिटल से कर ले रहा हूँ तो ये कुछ एडवांटेज है या नहीं है, ये एडवांटेज है। ये जो एडवांटेज है, ये तो डिफरेंस है, यही क्या है, 2 लाख का गुडविल है। आ रहा है बात समझ में, आ रहा है। एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स के लिए कम से कम इतना कैपिटल चाहिए होता है, उस कैपिटल को हम अपने एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और यदि ये ज़्यादा है और ये कम है तो इसका मतलब हम कुछ एडवांटेज हमारे पास है जो कि हम कम कैपिटल में ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं। आ रहा बात समझ में, इसी को हम क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे। ठीक है, दो फॉर्मूला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझ में आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उससे क्या आएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स, और उसको एक्चुअल कैपिटल से माइनस करेंगे तो गुडविल निकल कर आएगा। और सुपर प्रॉफिट में कुछ नहीं है, सीधा सीधा सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल प्रॉफिट, वही आपका गुडविल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट से तो है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक पर्टिकुलर रेट से आप डिवाइड कर रहे हो तो गुडविल का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। फॉर्मूला समझना है, ठीक है, और जो कैसे उसका अप्रोच मतलब बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है वो फॉर्मूला, वो भी अपने को समझ में आना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है बात, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अभी तक नहीं सुने तो। एक एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स कमाने के लिए मेरे को वाई अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है। मान के चलो ये जो प्रॉफिट्स है 10,000 प्रॉफिट कमाने के लिए मेरे को 10 लाख चाहिए होता है, लेकिन ये 10,000 मैं सिर्फ 8 लाख से कमा ले रहा हूँ, तो कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ मैं। वो जो अच्छा जो भी है वही चीज़ क्या है, हमारा गुडविल है। समझ में आ रहा है, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल, हमारा गुडविल आ जाएगा। आ रहा बात समझ में, और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वही आपका गुडविल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट क्या बताता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दे रहे हो, सीधा सीधा वही आपका गुडविल बन जाएगा। दो फॉर्मूला समझ में आ रहा है, हाँ। तो मैं थोड़ा सा इसको फेयर तरीके से लिख देता हूँ। दो फॉर्मूला है इसमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। पहला फॉर्मूला क्या है आपका, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा। और गुडविल का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। ठीक, दो पॉइंट्स है इसमें। और सुपर प्रॉफिट में एक ही फॉर्मूला है, क्या है भाई, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको हो सकता है एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़े या वो भी दिया होगा, और एक्चुअल कैपिटल भी आपको दिया होगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हो सकता है उसमें निकालना पड़े या वो भी दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूलाज प्लीज लिख लो,
कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो फॉर्मूलाज है। लिख लिए। क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सिंपल है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या, बाकी दोनों मेथड और इसमें एक फ़र्क है। कुछ फ़र्क नोटिस कर पा रहे हो क्या? हाँ, इंटरेस्ट, एनआरआर, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इसमें नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, जिस भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया है, मतलब वो क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। क्वेश्चंस पे चले, चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, हर टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 से ही आप स्टार्ट करो। ठीक है, वो मेथड का वो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है भाई, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दे दिया है, मतलब ये क्या है, एक्चुअल कैपिटल आपको दे दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे दिया है, और प्रॉफिट भी आपको दे दिया। करना क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो क्या आएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, उसको आप एक्चुअल कैपिटल से माइनस कर दोगे तो गुडविल आ जाएगा। प्लीज सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 1। एक्चुअल में पिछले बार जो हुआ था वो मैडम का खुद का एग्ज़ाम था, वो कैरागर जाके एग्ज़ाम दी है, और उसके बाद अभी जो हुआ है वो उसके घर में कोई गुजर गया। टू लाख डिवाइड बाई 10% कितना आएगा, 2 लाख डिवाइड बाई 10%। कैसे सॉल्व करोगे इसको भाई, फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइड बाई एनआरआर इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू, 2 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 100। ऐसे करोगे, समझ में आ रहा है, 2 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, 20 लाख। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का क्या होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल, 20 लाख माइनस
16 लाख, 4 लाख। समझ में आ रहा है? तो एक पर्टिकुलर फर्म को, पहले लिख लो फिर समझाते हैं अपन। हो गया सबका? तो क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना कि एक पर्टिकुलर फर्म है, ठीक है, मार्केट में जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स है, उनको 2 लाख रुपया जो कमाने के लिए उनको कितना कैपिटल लगता है? 20 लाख लगता है, ठीक है, और वही प्रॉफिट मैं कितने में कमा ले रहा हूँ? 16 लाख। तो एडवांटेज जो है वही हमारा क्या है? गुडविल है। हिंदी में नोट लिख लो, इसका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लिख लो। लिखो, हिंदी में लिखवा रहा हूँ। मार्केट में सेम बिजनेस कॉम्पिटिटर्स, मार्केट में सेम बिजनेस कॉम्पिटिटर्स को 2 लाख रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए, 2 लाख रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए 20 लाख का कैपिटल चाहिए होता है। क्या लिखा है स्टार्टिंग से एक बार बताओ। मार्केट में सेम बिजनेस कॉम्पिटिटर्स को 2 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए 20 लाख का कैपिटल चाहिए होता है, लेकिन हम सिर्फ 16 लाख के कैपिटल से, सिर्फ 16 लाख के कैपिटल से 2 लाख रुपया, 16 लाख के कैपिटल से 2 लाख रुपया कमा लेते हैं। हम हमारे कॉम्पिटिटर से एडवांटेजियस पोजीशन में है, हम हमारे कॉम्पिटिटर से एडवांटेजियस पोजीशन में है, और वही गुडविल है, और वही गुडविल है। हम हमारे कॉम्पिटिटर से एडवांटेजियस, एडवांटेज EOUS, एडवांटेजियस पोजीशन में है, और वही गुडविल है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, देखो यहाँ पे पार्ट पार्ट में है, इधर एक पार्ट है, उधर है। एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। अच्छा, और एक बात प्लीज़, और एक बात ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कॉम्पिटिटर्स का है कि अपना है? ये प्रॉफिट अपना है, ओन। ये कैपिटल भी अपना है। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपना है क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पूरे इंडस्ट्री का है, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री का। देखो यहाँ पे वही बता रहा है, अ फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये प्रॉफिट जो रहता है वो अपना रहता है, और मार्केट का जो, इंडस्ट्री का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिख लो, ये एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3 लाख है। आगे क्वेश्चन देख लो आप। एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया है, क्यों दिया है बताओ? एसेट्स और लाइबिलिटीज, उससे क्या निकल जाएगा? कैपिटल निकल जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 प्लीज़ आप लोग एक बार सॉल्व करो, मैं 2 मिनट आ रहा हूँ उधर से।